सबको हिस्सा लेवे से अपन नानी ही जाके। चल मामू से तू हिस्सा ली है। तो हम काहेला हिस्सा लेम, हमरा अपने दू दू ठामा खेत है। सुन, तोरो एगो बहिन हौ ना, हाँ। तो हिस्सा देबही, तोरो ढेर मानी खेत हौ ना, देबही ना हिस्सा। ना तो रहे दी, हम ना देवी हिस्सा, ठीक हो, छोड़ जाए दे, छोड़ दे, मत लिए हिस्सा ये, ठीक हम जाए तो अपना बाजी होलौ तो भार पड़े लगलौ। नहीं तो कई बार होता क्या है कि बहन का बेटा यानी कि भांजा भांजी दावा कर देगा कि यह जो मेरी माँ का जमीन है, मेरे नानी का नाना का, उसमें मेरा भी हक है। तो इसलिए इसको बनवाना बहुत ही जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बिहार राज्य में 20 अगस्त 2024 से भूमि सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसमें बोला जा रहा है कि सभी रैयतों को सर्वे का फॉर्म भर के सिविल कार्यालय में जमा करना है। तो उसमें एक बहुत ही बड़ी समस्या आ रही है कि जो मेरा ज़मीन है उसमें बहन का भी हिस्सा मिलेगा या नहीं। अगर बहन चाहती है हिस्सा देने के लिए तो मैं उसको कैसे हिस्सा दूँ, किस प्रकार से दूँ। अगर बहन नहीं चाहती है कि भाई के ज़मीन में से हिस्सा ले तो उसका क्या प्रोसेस है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि सिंपली एक एफिडेविट बनवा लेना है, जिला से जाके या अनुमंडल से जाके। 2 पन्ना के आएगा, मात्र 200-300 रुपये में यह बन के आपके पास आ जाएगा। और सर्वे का जो फॉर्म है आप बहुत ही आसानी से भर पाएंगे बिना किसी परेशानी के। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आपकी बहन जो है कह रही है कि हमको आप भाई के या पिताजी के जो जमीन है उसमें से हमको हिस्सा नहीं चाहिए। तो उसके लिए है क्या, अगर वो कहती है कि मौखिक में रख लीजिए, मौखिक में ही मतलब हमको नहीं चाहिए, तो कितने सारे भाई है कि बोलते हैं मौखिक में नहीं, लेकिन एक कागज बन जाता तो अच्छा होता। तो इसी के लिए यह गवर्नमेंट ने जो एक एफिडेविट के माध्यम से एक नोटरी से जो है एफिडेविट बनवा लेना है अनुमंडल से जाके। तो देखिए इंडिया जुडिशियल जो है यह गवर्नमेंट ऑफ बिहार, जैसे आप बनवाने जाएंगे तो एक वकील को रख के आप अपना मैटर बताएंगे कि यह मेरा ज़मीन का जो सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है उसमें मेरी बहन बोल रही है कि आपके हिस्सा में हमें ज़मीन नहीं चाहिए, इसलिए मुझे एफिडेविट बनवाना है। तो एफिडेविट बनाने के लिए आपसे वह आपकी बहन का आधार कार्ड नंबर और पिताजी का आधार कार्ड नंबर का फ़ोटोस्टेट लेंगे और मोबाइल नंबर, उसके बाद में फॉर्म फिल करके जमा करेंगे। और जो मजिस्ट्रेट है अनुमंडल का वह बना के निर्गत कर देगा, उसके बाद में आपको दे दिया जाएगा। तो देखिए सबसे ऊपर लिखा रहेगा ई कोर्ट फी रिसिप्ट, यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा रहेगा कि कितने नंबर सीरियल में आपका जो है यह एफिडेविट बनाया गया है। डेट और टाइम उसमें लिखा रहेगा। उसके बाद में नेम ऑफ द एसएससी रजिस्टर्ड यूजर, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक मगध, मतलब ये जो है लोकेशन जो है, लोकेशन इसमें लिखा रहेगा सब डिवीजन कोर्ट शेरघाटी, मतलब अनुमंडल जो है यह अनुमंडल का नाम लिखा हुआ है, शेरघाटी अनुमंडल से बनाया गया है। नेम ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ रहेगा, जो कि यह प्राइवेसी के कारण इसको हटा दिया गया है। देखिए ई कोर्ट फी मात्र और मात्र 100 रुपये इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद में उसमें लिखा रहेगा समाप्त श्रीमान कार्यपालक दंडाधिकारी महोदय शेरघाटी गया, शपथ पत्र लिखना है उसमें। मैं, आप अपना बहन का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ मान लीजिए बहन का शादी हो गया है तो बहन का पति का नाम या पिता का नाम यहाँ लिख दीजिएगा। उम्र, उम्र भी लिख दीजिएगा। ग्राम लिख दीजिएगा। शादी हो गया रहेगा तो जहाँ उनका शादी हुआ है वहाँ का एड्रेस इसमें संपूर्ण, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला तथा साकिन, इस सब चीज़ लिखना है।
थाना भी लिखना है, जिला भी लिखना है। बिहार का अस्थायी निवासी हूँ। शपथ पूर्वक निम्नलिखित बातों का घोषणा करती हूँ। यह कि मैं भारतीय नागरिक हूँ। 2 नंबर पॉइंट है, यह कि वर्तमान में वंशावली के आधार पर मेरा नाम भी मुन्ना देवी के प्रथम पुत्री के रूप में निर्धारित हूँ। मान लीजिए यह माता जी के नाम से जमीन है तो इसमें माता जी के नाम लिख दिया हुआ है। वर्तमान में वंशावली के आधार पर मेरा नाम भी मुन्नी देवी के प्रथम पुत्री के रूप में निर्धारित है। उसके बाद में सेकंड पेज में आएगा आपको 3 नंबर पॉइंट, यह कि मुझे मायके की किसी भी संपत्ति का कोई जरूरत नहीं है, अतः उक्त संपत्ति को मेरे भाइयों नारायण शाह और रामपति देवी पति स्वर्गीय रामजी शाह और भारत शाह के नाम दर्ज किया जा सकता है। जो भी आपका भाई का नाम रहेगा यहाँ पे आप अपना लिख दीजिएगा। उसके बाद में यह कि सभी तथ्यों एवं कार्यवाही का समझकर ही यह शपथ पत्र अपनी मर्जी एवं स्वेच्छा से बनाई हूँ कि दोबारा मेरे हिस्से का भी जमीन मेरे भाइयों के नाम, यहाँ भाई के अपना नाम, पिताजी का नाम, उनकी पत्नी का नाम लिख दीजिएगा, जो मेरा हिस्सा है दर्ज हो सके भाइयों के नाम। मुझे किसी भी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है। यह कि शपथ को आधार मानकर यह सुनिश्चित किया जाना है कि उचित होगा कि स्वेच्छा से मैं अनापत्ति दे रही हूँ, इसलिए भविष्य में किसी भी मेरे वंशज कोई भी दावा नहीं करेगा। देखिए यहाँ इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं यह अपने आधार मानकर अनापत्ति दे रही हूँ क्योंकि मेरे वंशज जो है भविष्य में इस पे दावा नहीं कर पाएगा। सत्यापन करेगा यहाँ पे सत्यापन। मैं देवनती देवी पुनः घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा शपथ पत्र में पारा 1 तथा 5 में कही गई बातें सही एवं सत्य है, कोई तथ्य छुपाई नहीं है। शपथकर्ता का नाम यहाँ या सिग्नेचर जो भी नाम या अंगूठे का निशान, उसके बाद में यहाँ मजिस्ट्रेट का रहेगा यहाँ पे साइन मोहर सीरियल नंबर। तो दोस्तों ये है आपको 2 पेज का जो कि बहुत ही आसानी से बन जाएगा। 100 रुपये इस स्टाम्प पैड का प्राइस है और 100 रुपये मान लीजिए वकील लेगा 200, मतलब कुल मिलाकर 200-300-400 रुपये की इसमें खर्चा आने वाला है। तो आप लोग भी जरूर बनवाइए। अगर कोई बहन कहती है कि चलिए मैं आपको एफिडेविट के माध्यम से बना के दे देता हूँ कि यह ज़मीन मुझे नहीं चाहिए और मेरे वंशज जो है कभी इस पर दावा नहीं कर पाएगा। नहीं तो कई बार होता क्या है कि बहन का बेटा यानी कि भांजा भांजी दावा कर देगा कि यह जो मेरी माँ का ज़मीन है, मेरे नानी का नाना का, उसमें मेरा भी हक है। तो इसलिए इसको बनवाना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों कैसा लगा यह जानकारी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें ताकि वो भी आसानी से अपने जो बहन के सर्वे का जो कार्य चल रहा है तो अपने बहन को ज़मीन देने से बचे स्वेच्छा अनुसार अपने बहन के, अन्यथा अगर वो चाहेगी तो ज़मीन ले ही लेगी किसी भी तरह। मान लीजिए आपकी बहन का शादी हो गया है और वह बहन कह रही है कि जाइए मैं आपके हिस्से का जो ज़मीन है, मान लीजिए आपके बहन का शादी हो गया है और वह बोल रही है कि मैं कुछ भी हिस्सा आपके ज़मीन से नहीं लूँगा, जितने भी मान लीजिए आपकी बहन का शादी हो गया तो बहन बोल रही है कि जो मेरे पिताजी और माताजी का जो संपत्ति है उसमें मैं कुछ भी हिस्सा नहीं लूँगा। तो उससे बचने के लिए बहन आपको बोलेगी
कि चलिए मैं आपको एक एफिडेविट बनवा के दे देता हूँ, ताकि मेरे वंशज बाद में यह दावा नहीं करे कि मेरी माँ का जो ज़मीन है उसमें मेरा हिस्सा होगा। माँ का कहने का अर्थात यानी कि नाना और नानी का जो ज़मीन है उसमें मेरी माँ का भी हिस्सा होगा, इसलिए मुझे इसमें हिस्सा चाहिए। तो इसी से बचने के लिए एफिडेविट बहुत ही ज़रूरी है।